हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ महात्म अध्याय 19। इससे पिछले अध्याय में आपने सुना कि ऋषि देवनिधि को उनके पुत्र जो कि चांडाल योनि को प्राप्त हो चुके थे और 5 गंधर्व कन्याओं सहित देवद्युति नामक एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हुए महर्षि लोमेश ने उन्हें बताया कि उनके स्तोत्र को सुनकर, देवद्युति के स्तोत्र को सुनकर भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि उनके इस स्तोत्र को जो भी पढ़ेगा उसके सभी धर्म कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी और ज्ञान में परम निष्ठा होगी। और इतना कहकर भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। तब ऋषि देवनिधि ने महर्षि लोमेश जी से पूछा, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया हूँ। अब आप कृपा करके मुझे उस स्तोत्र को सुनाइए जिसे सुनकर भगवान देवद्युति से अति प्रसन्न हो गए थे। लोमेश जी कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा और फिर उनसे मैंने सुना। हे ब्राह्मण, यह स्तोत्र आध्यात्म विद्या का सार और पापों का नाश करने वाला है। अब मैं यह स्तोत्र तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। जब स्वयं स्तुति करने वाला और जिसकी स्तुति की जाए वह भी यह संपूर्ण जगत विष्णु में है, तो फिर किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास ही स्वयं वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद भी नहीं जान सकते, न वाणी और न ही मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी पुरुष क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आपने ही उत्पन्न किया है। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है और तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विविध विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो जैसे एक पिता अपनी पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए सब गाते हैं और जिनके लिए यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य जिनको माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्राणी को आपके चरण कमलों की छाया मिल गई हो, उसे इस संसार में मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला भी नहीं जला पाती। जिनके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता है। यदि वेदांत दर्शन के अनुसार भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति ही, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, ऐसे जगत में आप हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उनके साथ रहने पर भी तुम बिना साथ के ही बने रहते हो। विकार रहित जिनके चारवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैन लोग अपने शरीर का परिणाम मानते हैं
और सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर तुम्हारा ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले भी तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति सदा तुम ही में रहे। यदि कोई पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको भी यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म स्पर्श भी नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्म मरण से परे है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। यह स्तोत्र सुनाने के बाद महर्षि लोमेश देवनिधि ऋषि से कहने लगे कि इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और अपने शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में ही रहने लगा। जो भी कोई इस स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में कभी नहीं लगती और ना ही कभी बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भी भक्तिपूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र को नियम पूर्वक सदैव पढ़ते हैं, उनके सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वह मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षसों का भी भय नहीं रहता। जो भी भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, वह पापों से उसी प्रकार अलग रहते हैं जैसे जल के कीचड़ से कमल। जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ते हैं, वह अक्षय फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में अक्षय सुख पाता है। वेद दयूति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान नारायण को अति प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो भी व्यक्ति भक्तिपूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। हे वेदनिधि, अब मैं तुम्हें पिशाच मोक्ष की कथा सुनाता हूँ, वह सुनो। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।